बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एसक्यूएल सर्वर के कोर्स में आज हम करेंगे टेबल्स। ठीक है, टेबल का टॉपिक देखते हैं, उसके अंदर कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा। फिर एक शॉर्ट क्विज़ है और फिर हम आज की वीडियो इतनी ही होगी। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले अगर हम टेबल पे आएँ तो जितना भी डाटा जो है वो जो हमने सेव करना है वो टेबल्स के अंदर ही सेव होगा। बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे फंक्शन है और स्टोर प्रोसीजर्स हैं वो उसके अंदर मेटा डाटा सेव होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कोड सेव होगा। जो डाटा है वो सिर्फ टेबल के अंदर ही हम सेव करेंगे, उसके अंदर कॉलम्स बनाएंगे रो की तरह, वो सेव होगा डाटा। तो अब हमने वो टेबल कैसे क्रिएट करना है उसकी क्यूरी पे देख लेते हैं पहले। क्रिएट टेबल, ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स है, ये दूसरा सिंटैक्स है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। इसमें नॉट नल बस एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, टेबल का नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं नाम उसका, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर एंड पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और फिर दरमियान में हमने कॉलम्स के नेम लिखने हैं और साथ डाटा टाइप उनके लिखते जाना है। हर एक कॉलम का नाम लिखना है और डाटा टाइप लिखते जाना है। क्यूरी पे आते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। क्रिएट टेबल TBL_students। ये टेबल मैंने क्यों लिखा, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। अगर आपने लिखनी है तो लिख लें, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोई ना कोई एक टेबल के साथ कोई भी उसकी नेमिंग कन्वेंशन है वो लिखें। जो आपके ऑफिस में, जो आपकी यूनिवर्सिटी में या के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती है वो वाली आपने नेमिंग कन्वेंशन लिखनी है। नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लिखते हैं TBL_student। जैसे डेटाबेस के शुरू में मैंने लिखा है DB, तो डेटाबेस बनता है DB से, तो वो DB आपने लिखनी है तो लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो क्रिएट टेबल TBL_students, और ये S के साथ मैंने लिखा है, स्टूडेंट नहीं लिखना हमने कभी भी। टेबल हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा। तो प्लूरल फॉर्म में हमने लिखना है हमेशा। ये भी अच्छी प्रैक्टिस है कि प्लूरल फॉर्म में लिखें, वरना आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमने इसके दरमियान में हमने लिखने हैं सारे कॉलम्स के नेम। सबसे पहले हमने, क्योंकि हमें डिज़ाइन करना आता है, डेटाबेस टेबल डिज़ाइन करना आता है, हमें मालूम है कि एक ID का कॉलम लाजमी होगा उसके अंदर। तो ID इंट, फिर कॉमा, नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट नेम, उसकी डाटा टाइप varchar 50, कॉमा सेकंड कॉलम हम यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, इसकी varchar टाइप 50। इसके अंदर आपने उर्दू का नाम सेव करना है तो हम इसको n varchar कर लेंगे कि इसमें उर्दू का नाम सेव कर सकेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश का करते हैं। कॉमा एज, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इसमें हम कर लेते हैं सिर्फ डेट, यहाँ पे क्या होगा, टाइम नहीं आएगा इसके अंदर, डेट ही सेव हो सकती है। कॉमा डाला दोबारा से, हर कॉलम के बाद हमने कॉमा लिखना है, ठीक है। फिर कॉलम नाम और डाटा टाइप लिखनी है, फिर कॉमा लिखना है, ठीक है। ये जो मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ये इसका पार्ट ऑफ सेंटेक्स नहीं है, ये हम एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, सिर्फ ये रीडेबल हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। एक सिंगल लाइन में वरना हम लिख सकते हैं ये चीज़ें, तो इस तरह लेकिन लिखना नहीं होता। हम ये भी पूरी की पूरी ऐसे करके सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, ऐसे पूरा लंबा सा कोड लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको रीडेबल करने के लिए ज़रा इंडेंटेशन यूज़ कर लेते हैं। इसमें इंडेंटेशन से एरर नहीं आता, तो आप करें या ना करें कोई मसला नहीं। डेट ऑफ बर्थ इज़ अडल्ट, कि ये स्टूडेंट जो है वो अडल्ट है कि नहीं, बिट, ठीक है, यस नो में आंसर आ जाएगा इसका। एंट्री डेट, एंट्री डेट किस चीज़ की है, ये रिकॉर्ड की एंट्री डेट, तो एंट्री डेट एंड टाइम हम कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट डेट कर सकते हैं या डाटा डेट कर सकते हैं, तो ये डेट एंड टाइम आ गया। अब हमने इस पेज को रखना है, कनेक्शन किसके साथ रखना है, DB डिजिटल, DG पाकिस्तान के साथ। तो ये इसके अंदर कहीं पे जो है ना टेबल्स के अंदर यहाँ पे नज़र आएगा।
तो अगर ये नहीं है, हमने मेक श्योर कर लेना, तो ये शुरू में हम लिख सकते हैं कमांड यूज़ डेटाबेस का नेम, फिर आगे यूज़ DB पाकिस्तान। तो इसको अगर हम चलाएँगे तो क्या होगा कि ये डेटाबेस का नाम चेंज कर देगा, मतलब कनेक्ट कर देगा इस डेटाबेस के साथ। ठीक है, वैसे इसका क्या तरीका होगा कि हम इसके शुरू में लिखें, ये तो इसकी नॉर्मल प्रैक्टिस होगी, इसके शुरू में हम लिखें डेटाबेस का नेम। तो इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल लाजमी बना देगा। ठीक है, अगर हमने इतना लिखते हैं तो अभी जिसके साथ भी ये पेज कनेक्टेड है उसके अंदर ये टेबल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं तो लाजमी इसी के अंदर जाके बनेगा टेबल का नाम। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली टेबल को पेज को उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन से, या तो ठीक है मेरे पास और भी डेटाबेस या तो ड्रॉप डाउन से, या फिर ये कमांड यूज़ करके यूज़ आगे डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो अब इतने को नीचे वाले को चलाते हैं, खाली एग्जीक्यूट किया, टेबल्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो ये एंड पे आ रहा है dbo.tbl_students। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये इसके अंदर भी कॉलम्स आ रहे हैं और फोल्डर्स आ रहे हैं, ये भी हमने नहीं बनाए हुए, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं इसके। तो कॉलम्स पे जाते हैं तो ये जितने यहाँ पे हमने लिखे थे वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखें ID इंट और आगे लिखा हुआ है नल। नल हमने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है इसको, फर्स्ट नेम varchar 50 और फिर नल, ये सब क्या कि नल नल लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम कुछ नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ऑर्डिनैलिटी क्या होती है, वो नल होती है। तो इसका दूसरा सेंटेक्स क्या है कि हम इसको यहाँ पे बता सकते हैं कि ID कभी भी नल नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने ID को इन फ्यूचर क्या करना है, प्राइमरी की बनानी है। तो प्राइमरी की के अंदर नल तो आ नहीं सकता, वो एरर देता है इसके ऊपर, तो उसको कर देते हैं नॉट नल, इस तरह से स्पेस डाल के नॉट नल। डेटा टाइप के बाद हम लिखेंगे नॉट नल, तो ये इसकी ऑर्डिनैलिटी हो जाएगी। फर्स्ट नेम हम कहते हैं कि लाजमी हमने लेना, उससे नॉट नल कर दो इसको भी। लास्ट नेम वो ना बताया कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ हमने कहते हैं कि यार उसको लाजमी उसको बताना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या उसकी, नॉट नल कर देते हैं। इस डल्ट है या नहीं ये नहीं बताता तो खैर है, हम डेट ऑफ बर्थ से बाद में निकाल लेंगे, ये इसको नल जाने दें। ठीक है, लास्ट नेम को भी नल लिख दें खाली। तो ये एंट्री डेट जो है वो नॉट नल होनी चाहिए, यानी कि नल नहीं छोड़ सकते हम। तो अब इसको क्रिएट करते हैं, तो ये तो अभी एरर देगा, इसको पहले ड्रॉप कर लेते हैं। तो ड्रॉप करने का बड़ा आसान तरीका है, ड्रॉप टेबल, या फिर ड्रॉप की बजाय हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, एक और रख लेते हैं _1। इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट, चल गया है, टेबल पे आए, रिफ़्रेश किया, ये _1 आ रहा है। इसके कॉलम्स पे आते हैं तो यहाँ पे हमारी मर्ज़ी के आ रहे हैं जो हमने बताए थे उसको, नॉट नल, ये भी नॉट नल है, डेट ऑफ बर्थ नॉट नल है, बाकी सारे, और फिर एंट्री डेट भी नॉट नल है। इज़ अडल्ट और लास्ट में नल है, ये हमने स्पेसिफिकली बताया था नल, तो इसे नल रखा है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं बताते, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये नल ही है। उसको बता देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो भी नल ही है। नॉट नल हमें बताना पड़ेगा उसको स्पेसिफिकली कि ये नॉट नल हमें करना है। ठीक है, ये था जी टेबल क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, अब यही सेम काम जो है हम GUI से करके देखते हैं, कि ये तो कमांड लाइन हो गई, GUI से करके देखते हैं कि उधर से कैसे हम कर सकते हैं। वो बड़ा आसान है करना, कमांड लाइन में तो आपको याद करना पड़ेगा सारा कुछ, सेंटेक्स याद होना चाहिए। टेबल्स पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे आ गए, यहाँ पे टेबल की टाइप्स आ रही हैं, हमने जो भी बनाया है वो सिंपल टेबल है, ऊपर वाला टेबल है। इसको क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल गई है, उसमें हमसे पूछता है सबसे पहले कॉलम का नेम बता दो, फिर डाटा टाइप बता दो, फिर अलाउ नल बता दो। तो हम यहाँ पे वही वाला काम करते हैं, ID कॉलम का नाम है, डाटा टाइप के लिए उसने एक लिस्ट दे दिया, मैं कहता है इसमें से चूज़ कर लो डाटा टाइप कौन सी चूज़ करनी है आपने। तो हमने ID क्या रखी थी, इंट रखी थी, तो इंट पे आ जाते हैं, I से इंट। ठीक है, और ये अलाउ नल होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो नॉट नल अगर हमने इसको करना है नॉट नल, तो इसको हम अनचेक कर देंगे, तो इसका मतलब है नॉट नल। उसने पूछा है अलाउ नल्स, तो टिक का मतलब है कि हाँ अलाउ कर दो नल्स, तो यानी कि नल वर्ड आएगा। तो अभी हमने ID नॉट नल करना है तो उसको अनचेक कर देते हैं, तो ये नॉट नल हो गया। फर्स्ट नेम, फिर varchar 50, लास्ट नेम varchar 50, डेट ऑफ बर्थ
खाली डेट इज़ अडल्ट बिट और फिर एंट्री डेट एंड टाइम। अब इसमें से जो लाजमी हमारे वो हैं, एंट्री डेट लाजमी, इसको अलाउ नल ख़त्म कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ लाजमी है, फर्स्ट नेम लाजमी है, ठीक है। अलाउ नल सिर्फ लास्ट नेम और इज़ अडल्ट पे किया। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ कॉलम्स नेम बता दिए, इसके अंदर उसने नाम नहीं अभी तक हमसे पूछा। तो नाम ऊपर आप देखें क्या लिखा आ रहा है, DBO डॉट टेबल अंडरस्कोर 1 आ रहा है लिखा हुआ, और साथ स्टैटिक आ रहा है, ये भी सेव नहीं किया हमने। तो इसको सेव करेंगे तो ये नाम पूछता है हमसे कि बताओ इसका नाम क्या रखना है। तो हमसे कह देते हैं कि TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर GUI, ठीक है, GUI से हमने बनाया था, तो वैसे लिख देते हैं इसका नाम GUI। ओके, टेबल्स पे गए, रिफ़्रेश किया, ये एंड पे आ रहा है GUI। तो ये ऊपर वाला सेम है, ठीक है, नॉट नल, लास्ट नेम नल आ रहा है और इज अडल्ट भी नल आ रहा है। डन हो गया जी, ये हमने GUI से कर लिया टेबल, सेम वही काम किया पहले कमांड लाइन से किया था। नेक्स्ट है जी रीनेम करने का तरीका। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि डेटाबेस में रीनेम करने का क्या तरीका था, दो थे तरीके, इसमें क्या एक ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये एग्जीक्यूट करने वाला तरीका ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये सब के पास जेनेरिक तरीका एक ही है। डेटाबेस में बस एक एक्स्ट्रा तरीका है कि हम मॉडिफाई नेम इक्वल्स टू आगे नाम लिखते हैं, तो वो उससे भी मॉडिफाई हो जाता है नाम उसका। तो इसको रीनेम करके देखते हैं, टेबल को न्यू क्यूरी करते हैं। हमने किसी एक टेबल को, ये 1 को हम 2 करके देख लेते हैं। तो आल्टर टेबल का सॉरी हमने क्या करना है, रीनेम करना है, एग्जीक्यूट SP अंडरस्कोर रीनेम। ये मैं लिख रहा हूँ तो ये उसकी इंटेलिजेंस दे रहा है कि रीनेम सिंपल वाला है और एक रीनेम DB भी है। तो DB से रीनेम DB हो रहा था, रीनेम से क्या होता है, एक कॉलम का रीनेम होता है और टेबल को रीनेम हम कर सकते हैं। तो मैंने रीनेम सेलेक्ट किया, फिर इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू जो है वो ओल्ड वैल्यू है, टेबल की ओल्ड वैल्यू क्या है, TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 1 कॉमा, और फिर नेक्स्ट वैल्यू जो न्यू वैल्यू मैंने देनी है वो है TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 2, ठीक है, 1 को 2 कर रहे हैं। इसको चलाया, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, उसने कहा है कि अच्छा उसने कर दिया है। नीचे आप देखेंगे ग्रीन उसने लिखा है कि क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, लेकिन आप इधर मैसेजेस में देखें क्या लिखा उसने कहा कॉशन चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट्स एंड स्टोर प्रोसीजर। ये उसने एक वार्निंग दी है बस। उसने कहा अगर आप इस तरह टेबल का नाम चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि कर देगा, कोई आपको एरर नहीं बताएगा कि ये फ़लानी जगह यूज़ हो रहा था तो इसको आप कर नहीं सकते इस तरह से। इसने बस आपको ना एक वार्निंग दी है कि अगर ये इस तरह का नाम 1 वाला नाम कहीं और यूज़ हो रहा होगा तो उसको वहाँ पे 1 ही लिखा रह जाएगा। आपने 2 कर दिया तो जब वो चलेगा प्रोसेस वो 1 को ढूंढेगा और 1 पे फिर एरर आ जाएगा। तो उसने ये बस बताया आपको कि स्टोर प्रोसीजर और स्क्रिप्ट्स के अंदर, ये अभी हम लिख रहे हैं इसको स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। तो स्क्रिप्ट के अंदर और स्टोर प्रोसीजर एक टर्म होती है, उसमें हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट जो है वो सेव कर लेते हैं किसी नाम के साथ, तो उसको उस नाम से बुलाते हैं तो वो हमारा स्क्रिप्ट पूरा चल जाता है। तो स्क्रिप्ट और स्टोर प्रोसीजर के अंदर चेंज ब्रेकिंग चेंजेस हो सकती हैं, तो आप इसको अवॉइड ही किया करें इस तरह रीनेम करना। लेकिन ये हमें एनालिसिस के साथ ही हमने इसको रीनेम करना है, हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है तो हम इसको रीनेम करेंगे। रिफ़्रेश किया, ये 2 आ गया, देखें यहाँ पे ठीक हो गया। GUI से करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरह DB में गए थे हम, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, तो ये उसने एडिटेबल बना दिया इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसने 3 कर दिया, यहाँ पे उसने वार्निंग कोई नहीं दिया हमें, ठीक है जी, उस पर खाली वार्निंग थी, ये 3 भी हो गया। GUI से ज़्यादा आसान है तरीका करना। अच्छा, ये हमें कब यूज़ पड़ेगी कि हम GUI से भी कर रहे हैं और फिर कमांड लाइन से भी कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली जब हमने ऑटोमेटेड तरीके से करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें दोनों मेथड्स आने चाहिए, ठीक है, GUI से भी आना चाहिए और कमांड लाइन से भी आना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड लाइन है, ठीक है। तो GUI से हम इसलिए करते हैं क्योंकि फास्ट है वो, ठीक है, और कमांड लाइन हमें इसलिए चाहिए कि जब हमने ऑटोमेटेड तरीके से रीनेम करना है, ठीक है। लेट्स से हमने कोई ऐसी यूटिलिटी बनाई है यूज़र के लिए कि वो हमारी पोर्टल से जाके टेबल का नाम रीनेम कर सकता है, ना कि वो इस SSMS को खोले और यहाँ से एक्चुअल में जाके करे नाम। वो हमारे पोर्टल से जाता है और रीनेम कर सकता है। तो उस वक्त हम बैकएंड में क्या करेंगे, ये क्यूरी ही लिखेंगे
ठीक है, वो GUI से नहीं करेगा तो क्यूरी लिखेगा, तो हमें क्यूरी आनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यूरी आती होगी तो लिखेंगे। तो ये सिर्फ उसी वक्त है कि ऑटोमेटेड तरीके से ही अगर हमने करना है तो। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टेबल को रिमूव करने का तरीका। तो वो कोई इतना डिफरेंट नहीं है, वही जिस तरह टेबल डेटाबेस हमने किया था वही टेबल को भी करने का वही तरीका है। सेम वही सिंटैक्स है, टेबल की वर्ड की जगह डेटाबेस का वर्ड आ रहा था पहले। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नेम यहाँ पे आ रहा है, ड्रॉप टेबल और फिर स्टूडेंट्स, ड्रॉप टेबल DBO डॉट, जो भी हमने टेबल यहाँ से डिलीट करना है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो न्यू नेम है वही हमने देना है अब इसको, TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 3 ड्रॉप टेबल। ये तो इससे क्या होगा कि डाटा भी सारा डिलीट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ये रेड लाइन आ रही है, ठीक है, इस पर कर्सर लेके आए तो ये कहता है कैन नॉट ड्रॉप द टेबल बिकॉज इट डज़ नॉट एग्जिस्ट और यू डू नॉट हैव परमिशन। ठीक है, कहता है या तो ये एग्जिस्ट नहीं करता टेबल, या फिर आपके पास परमिशन नहीं है इसको ड्रॉप करने की। तो ये ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि ना अभी भी इसके अंदर सारी चेंजेस की हैं, तो इसको नहीं मालूम कि इस तरह का कोई टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर आपको इस तरह का एरर कोई आ रहा है, अभी जब हम इसको चलाएंगे तब ये एरर नहीं देगा, ये भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग उसने की है और उसने ये देखा है कि शायद वाकई में ये पड़ा नहीं होगा। उसने लास्ट कैशे में जो भी इसके पास इन्फॉर्मेशन थी उसने वहाँ से देख के बता दिया आपको। तो इस पर हम इसकी कैशे रीसेट करनी है, तो कंट्रोल हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R का कीवर्ड, R की कंट्रोल शिफ्ट R दबाएंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट R में दबाता हूँ, मैंने दबा दिया, तो ये 1-2 सेकंड में कंप्लीट भी हो गया। अब ये देखें रेड लाइन ख़त्म हो गई है। इसे करते हैं ड्रॉप, उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इधर टेबल पे गए, रिफ़्रेश किया तो अब ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप हो गया। दूसरा इसका क्या तरीका था कि हम इस पर GUI से क्या तरीका है, इस पर राइट क्लिक किया, टेबल पे डिलीट का बटन दबा दिया, मतलब डिलीट पे क्लिक कर दिया, ओके किया, ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि इसको भी डिलीट कर दूँ, कोई ओके, तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, रिफ़्रेश भी इसने कर दिया और वो ड्रॉप हो गया। तो इससे हुआ क्या है कि इससे जो डाटा अगर हमने कोई एंटर किया था, अभी हमने डाटा एंटर नहीं किया, हमने कोई डाटा एंटर किया होता, अली का नाम सेव किया था, ठीक है, कोई उसकी एज भी सेव की थी, उसका लाहौर सिटी सेव की थी, तो वो भी डिलीट हो गई है। ठीक है, टेबल भी डिलीट हो गया और वो भी इवेंचुअली डिलीट हो गया। तो ये था ड्रॉप करने का तरीका। ठीक है, अब अगर हमने इस टेबल के अंदर कुछ और चेंजेस करनी है, लेट्स से हमने टेबल तो बना दिया, अब हमें बाद में ख्याल आया कि यार इसके अंदर ना एक कॉलम ना ऐड करना था हमें। ठीक है, या फिर ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं हमें लिखनी थी, हमें लिखना था DOB, शॉर्ट में लिखना था DOB डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिखना था हमने। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमने करनी है और बाद में करनी पड़ गई है कि हमने टेबल बना चुके हैं और अब हमें ख्याल आया कि ये करना था हमें, तो उसका भी फिर सिंटैक्स है। ठीक है, उसके सिंटैक्स पे आते हैं कि क्रिएट टेबल कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल कॉलम्स क्रिएट करने के हमें बाद में ख्याल आया कि एक कॉलम हमें ऐड करना है। तो अभी हमारे पास कॉलम्स क्या हैं, हमारे पास यहाँ पे एज का कॉलम नहीं आ रहा, तो हम एज ऐड करके देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पहले क्या करना है, अल्टर करना है, अल्टर टेबल DBO डॉट TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर सिंपल वाला स्टूडेंट्स ऐड। ठीक है, ऐड, फिर यहाँ पे हम कॉलम का वर्ड नहीं लिखते ऐड के अंदर, हम सिर्फ इस कॉलम का नाम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कॉलम का नाम है एज और इसकी डाटा भी यहीं पे लिख देते हैं, टाइनी इंट। ठीक है, टाइनी इंट, और अगर हमने इसके आगे नॉट नल वगैरह भी लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे कह देते हैं कि ये नल वाला नल कर दो, एज हम खुद ही कर लेंगे कैलकुलेटर्स की। अल्टर टेबल और फिर उसके अंदर ये कॉलम ऐड कर रहे हैं, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, उसने कहा सक्सेसफुली हो गया है, कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो अब ये एंड पे उसने एज का कॉलम लगा दिया, टाइनी इंट और फिर नल लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम ऐड करने का तरीका। ठीक है, तो यही काम अगर हमने GUI से करना है। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे
जब भी हम कॉलम ऐड करेंगे वो एंड पे ही ऐड होगा, ठीक है, वो हमेशा नीचे जो भी आखिरी होगा उसके बाद ऐड हो जाएगा। हम अपनी मर्ज़ी से दरमियान में कहीं पे नहीं चेंज कर सकते। GUI से अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टेबल पे, डिज़ाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, डिज़ाइन पहले पे हम नहीं गए थे, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। तो ये वही वाला व्यू है जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, ये वो वाला व्यू आ गया हमारे पास। तो एक तो हमने इसकी सॉर्टिंग करनी तो वो हम कर सकते हैं, इसको एज पे क्लिक किया, ये एरो इस पर छोटी सी बनी हुई आ गई है, इसको एक्सपैंड ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ले गए एज, तो अभी इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। इधर हमने कोई और कॉलम ऐड करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ पे या तो इंसर्ट कॉलम करेंगे, उसने यहाँ पे ऐड कर दिए रो, या फिर आप यहाँ से ये आखिरी है यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। इधर लिख देते हैं ए लास्ट मॉडिफाइड, और फिर ये भी डेट एंड टाइम सेव कर लेते हैं। इसकी चेंज करनी है लोकेशन तो ये भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल S किया या फिर ऊपर से हमने ये सेव का बटन दबा दें तो सेम चीज़ है। अब ये सेव हो रहा है, इसमें स्टैटिक आ रहा था तो ये सेव नहीं था, सेव किया, इसको कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो अब वो एज का कॉलम भी सॉर्ट हो चुका हुआ है और लास्ट मॉडिफाइड डेट भी ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। सॉर्टिंग जो है ना वो हम GUI से कमांड लाइन से नहीं कर सकते, यहीं से कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, कॉलम को रीनेम करना है हमने, ठीक है, चेंज करना है। अभी हमने ये किया, ऐड किया हमने कॉलम, तो चेंज अगर हमने करना है तो क्या हो सकता है चेंज, तो चेंज ना दो तरीके से, दो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। एक है हम कॉलम की डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कि जैसे फ़र्स्ट नेम है तो हम कहते हैं कि फ़र्स्ट नेम तो 50 रखा हुआ हमने, हम कहते हैं 100 कर दो इसको, तो नाम वही रखा जा रहा है, डाटा टाइप चेंज हो रही है, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स हो रहा है। और अगर हम कहते हैं कि कॉलम का नाम ही चेंज कर दो, फर्स्ट नेम की जगह फुल नेम कर दो या कुछ और लफ्ज़ लिख दो, तो वो उसका सिंटैक्स हो रहा है। दो काम हम कर सकते हैं चेंजेस में। तो इधर आते हैं, आल्टर टेबल dbo डॉट tbl अंडरस्कोर स्टूडेंट्स आल्टर, दोबारा से, ठीक है। टेबल को अल्टर कर रहे हैं, उसके अंदर हम कॉलम को अल्टर कर रहे हैं, तो अल्टर कॉलम का वर्ड लिखना है, फिर हमने अल्टर कॉलम, किस कॉलम को हमने चेंज करना है, हम कहते हैं ये फ़र्स्ट नेम को करना है हमने, तो फर्स्ट नेम को लिख रहे हैं हम, लफ्ज़ लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। ये आपको बताया था केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये फर्स्ट का F और N, नेम का N जो है वो कैपिटल हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अल्टर कॉलम फर्स्ट नेम, अब हम चेंज क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी डाटा टाइप चेंज करने जा रहे हैं, तो उसका ये सिंटैक्स है। तो 50 था वार्चर, अब हम इसके आगे जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा। ऑर्डिनैलिटी भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, 50 की जगह हम करते हैं 100 और उसके आगे लिख देते हैं नॉट नल, अभी क्या है नल है, और नल है और 50 है। इसे किया अल्टर, एग्जीक्यूट, से कंप्लीटेड, कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो 100 भी हो गया और नॉट नल भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट नेम का फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ है, लेकिन बाकी दो चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। और फिर जो रीनेम करने का तरीका है वो है, वो जो तरीका दूसरा था टेबल को रीनेम करने का तरीका और डेटाबेस को रीनेम करने का तरीका, वही कॉलम को रीनेम करने का तरीका है। एग्जीक्यूट SP फॉर सिस्टम स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर रीनेम सिंपल वाला जो है, DB वाला नहीं, सिंपल वाला। फिर आगे हमने बताना है कॉलम का नेम। अब कॉलम का नेम, पहले तुमने टेबल का नेम बताया था, यहाँ पे ओल्ड टेबल का नेम था, ठीक है, और फिर न्यू टेबल का नेम था, न्यू टेबल नेम, ये था पहले सिंटैक्स, तो टेबल का नाम चेंज हो जाता है। अगर हमने कॉलम का नाम चेंज करना है तो दो तीन चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और पैरामीटर बता देना उसको, ठीक है, कि ये जो हम करने जा रहे हैं रीनेम, ये कॉलम रीनेम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसको पैरामीटर बताना है कि कॉलम होने जा रहा है रीनेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने उसको किस तरह से बताना है, हमने इसको टेबल का नाम बताना है, मतलब ओल्ड
यहाँ पर खाली लफ्ज़ लिख देते हैं टेबल नेम डॉट ओल्ड कॉलम नेम, ये सिंटेक्स है इसका। और टेबल नेम डॉट न्यू कॉलम नेम, तो ये डॉट भी हमें डालना पड़ेगा इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। टेबल नेम डॉट ओल्ड नेम, ओल्ड कॉलम नेम, फिर टेबल नेम डॉट न्यू कॉलम नेम, और फिर ये तीसरा पैरामीटर क्या है, कॉलम लफ्ज़ लिखना है हमने। तो ये 3 पैरामीटर्स जा रहे हैं, कॉमा सेपरेटेड हैं और 3 पैरामीटर्स हैं, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो अब हमने इसके अंदर रियल वैल्यूज़ डाल देते हैं। टेबल नेम है स्टूडेंट्स, इधर भी टेबल नेम कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओल्ड नेम है हमारा फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको हम कर देते हैं फुल नेम, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स बनता है। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये कह रहा है कि इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। अच्छा ठीक है, बेसिकली क्या हुआ है, वो कहता है कि मुझे ये समझ नहीं लगी कि ये कहाँ पे है और दूसरा कहाँ पे। इसका ना पैरामीटर की पोजीशन मैंने सही नहीं लिखी। ये जो कॉलम का नाम था, लफ्ज़ था, ये थर्ड था, मैं इसको थर्ड कह रहा था, लिखा मैंने शुरू में है। थर्ड पैरामीटर कॉलम है, ठीक है। पहले टेबल का पुराना नेम, कॉलम का पुराना नेम, फिर कॉलम का नया नेम, फिर तीसरा कॉलम है, तीसरा पैरामीटर है कॉलम। अब इसको चलाते हैं एग्जीक्यूट। तब उसने कहा है कि हाँ मैंने कर दिया चेंज। देखो उसने फिर वही वाली वार्निंग दी हमें कि कॉलम का नाम चेंज करने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो इसको डिस्करेज किया उसने। कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो अब अच्छा सॉरी, इसका सिंटेक्स और भी थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो बाद में लिखना है वो आपने सिर्फ फुल नेम ही लिखना था। तो पहले मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये इसका सिंटेक्स बनता है कि टेबल नेम डॉट फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, फिर फुल नेम, खाली फुल नेम मतलब कॉलम का नाम ही बताना है हमने, टेबल का नाम नहीं बताना। और फिर ये क्या बता रहे हैं हम उसको, हम कॉलम का बता रहे हैं चेंज करना है। एग्जीक्यूट, उसने कहा मैंने कर दिया चेंज। कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो फुल नेम कर दिया उसने, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो गई थी कि टेबल का नाम मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया था, वो उसका सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसका ये है तरीका कि या तो आप ये याद कर लें, ठीक है, जो कि मुझे भी देखें स्किप हो गया था, तो या फिर ये याद कर लें या फिर GUI से इसको कर लें। GUI से क्या करना है, GUI से आपने सिर्फ इसको F2 करना है, या राइट क्लिक करके रीनेम का बटन दबाना है, क्लिक करना है तो ये हो जाएगा चेंज। रीनेम, फर्स्ट नेम कर दिया इसको, कहीं पे यस, और ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया, तो ये रीनेम हो गया। तो ये इसके 2 तरीके हैं, एक है सिर्फ डाटा टाइप चेंज करने का तरीका, और एक है कॉलम को रीनेम करने का तरीका। जो डाटा टाइप चेंज करने का GUI वाला तरीका है, वो सिर्फ हमने उसी तरह से डिज़ाइन में जाना है, और यहाँ से डेटाबेस की जो टाइप है, जो डाटा टाइप है, वो दोबारा से चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखें 50 आ रहा है अभी, ठीक है। तो अभी इसको इसका क्या तरीका है, यहाँ पे 100 आ रहा था, मैंने डिज़ाइन में गया हूँ तो 50 आया। ये अक्सर एरर आएगा इस तरह का आपको। तो आपने करना है कि टेबल पे जाके इस ऊपर वाले टेबल पे जाके रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब आप इसके राइट क्लिक करके डिज़ाइन में जाएंगे, क्लोज सारे डॉक्यूमेंट्स। अब आप इस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन में जाएंगे, तो क्या होगा कि वो 100 के साथ ही आ जाएगा आपके पास। ये 100 के साथ अब आ रहा है, इनकी जो लेटेस्ट पिक्चर है वो वाली आ रही है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये फ़र्स्ट नेम जो है वो उसका ज़्यादा बड़ा है, तो 50 कर लेते हैं, 150 कैरेक्टर्स का ही आएगा। अब इसको Ctrl+S करते हैं, सेव। तो ये सिर्फ GUI से ये करना था हमें, और ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, ये 150 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। ये ज़्यादा आसान है, उसमें आपको दोनों तरीके आने चाहिए। फिर है कॉलम को डिलीट करने का तरीका, बड़ा आसान है। अगर हमने कॉलम को डिलीट करना है, हम कहते हैं कि ये जो हमने ऐड कर दिया कॉलम एज का या फिर लास्ट मॉडिफाइड डेट का, ये हमने रिमूव करना है, ये नहीं हमें चाहिए। तो हम करेंगे आल्टर टेबल, टेबल को हमेशा हम आल्टर ही करते रहेंगे,
ठीक है, क्योंकि हम टेबल को, अब हमने कॉलम को ऐड, रिमूव और ऐड, ड्रॉप और फिर अल्टर करना है ना, तो हम टेबल को लेकिन अल्टर ही करेंगे हर दफ़ा। कॉलम को हम उसके साथ हम 3 कमांड्स लिख सकते हैं, dbo.tbl_students, ये अल्टर हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन कॉलम क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप कॉलम, टेबल में चेंजेस हो रही हैं और कॉलम ड्रॉप हो रहा है। लास्ट मॉडिफाइड, ठीक है, बस कॉलम का नाम बताने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूट, उसने कहा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, नीचे आ रहा है सक्सेसफुल, कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे वो कॉलम नहीं आ रहा, ठीक है, इस रिजल्ट के बाद एंट्री डेट आ रही, तो ये डिलीट हो गया। अच्छा, GUI से क्या करने का तरीका है कि टेबल पे गए, डिज़ाइन पे गए, राइट क्लिक किया, डिज़ाइन पे गए, और फिर ये देखें वो फिर मसला आ रहा है वही, ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड डेट, इसलिए मैंने कहा था कि ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर आप टेबल को करेंगे रिफ़्रेश और फिर आप इसके डिज़ाइन में जाएंगे, तो क्या होगा, क्या वो अपडेटेड आएगी इसके में चीज़। हम कहते हैं एज का कॉलम भी हमें डिलीट करना है, तो एज पे राइट क्लिक करें, ये डिलीट का कॉलम लफ्ज़ आ रहा है, डिलीट कॉलम, फिर क्लिक किया, उसने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये लेकिन सेव नहीं हुआ अभी कुछ भी। Ctrl+S ऊपर स्टैटिक आ रहा है, ठीक है, Ctrl+S करेंगे तो अब वो क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा डिलीट वाली पीछे, ठीक है, बैकएंड से खुद ही कर देगा। उसने सेव कर दिया है, तो कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो अब वो यहाँ पे एज का कॉलम नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये हो गया जी कॉलम को ऐड रिमूव करने का तरीका। तो हमने क्या किया कि आज देखा कि टेबल को कैसे हमने क्रिएट करना है, अल्टर करना है, ड्रॉप करना है, और फिर उसके अंदर कॉलम्स को कैसे क्रिएट करना है, अल्टर करना है और ड्रॉप करना है, ठीक है। तो कॉलम के साथ क्रिएट का वर्ड नहीं यूज़ होता, कॉलम के साथ ऐड का वर्ड यूज़ होता है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।